बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है फर्स्ट ईयर की मैथ का जो चैप्टर नंबर 12 हमारा जा रहा है उसकी हम एक्सरसाइज नंबर जो है वो 12.6 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस जो है एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से चेंजिंग है। आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज के मुताबिक जो अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें दो साइड एक एंगल दिया होता था, ठीक है, या एक एंगल दो साइड भी होती थी, ठीक है, या फिर हमें उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल नहीं होता था। ठीक है, इस तरह से हमें डिफरेंट चीज़ें दी गई थी, लेकिन कम से कम एक एंगल या दो एंगल दिए होते थे। तो आज की हमारी एक्सरसाइज में ये है कि आप ट्रायंगल को उस वक्त सॉल्व करें जब आपके पास तीनों के तीनों जो है वो साइड गिवन हो। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि हम इनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे ना बहुत से फार्मूले हैं जो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फार्मूले हैं। ठीक है, आपको जो भी सिंपल सा लगे, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ कॉस के भी, कॉस जो हमने कॉस वाले किए थे ना इससे पिछले, उससे भी हम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी फार्मूले लिख देता हूँ, आप इनकी मदद से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल हम ले लेते हैं, कॉस वाला ले लेते हैं। चलिए, तो हम लिख लेते हैं सर जी कॉस ऑफ अल्फा बाय 2 एस इंटू एस माइनस ए बटा बी सी। ठीक है, ये अल्फा निकालने के लिए। इसी तरह अगर आपने बीटा, चुके इसी तरह साइन का हाफ फार्मूले भी है, उससे भी हो जाता है, टेन का हाफ है उससे भी हो जाता है, लेकिन कॉस का फार्मूला मुझे सबसे छोटा फार्मूला लग रहा है एज कम्पेयर टू अदर के। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी से कर लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसी तरह से अगर हम कॉस ऑफ बीटा बाय 2 की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एस इंटू एस माइनस बी बटा ए सी। ठीक है, वो क्या रहा है, अगर अल्फा है तो ए ऊपर आ रहा है और नीचे बी सी आ रहा है, अगर बीटा है तो बी ऊपर आ रहा है, नीचे ए और सी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें ए बी सी का तो पता है, लेकिन वहाँ पर जो एस नजर आ रहा है वो एस है क्या। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जो आपके पास एस है वो डेफिनेटली इक्वल टू आता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के। ऐसे तो क्यों ना पहले मैं एस को ही फाइंड आउट कर लूँ। जिस स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ, 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं 7 और 7 14 और 14 और 9 होते हैं 23, तो 23 बाय 2। ठीक है, तो 23 बाय 2 जो है, आप इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 11.5 आपके पास आंसर आएगा। ऐसे अब आपके पास एस स्टूडेंट्स फाइंड हो चुका है। अगर आपने कॉस अल्फा बाय 2 निकालना है तो कॉस अल्फा बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू एस माइनस ए। तो एस आपका क्या है स्टूडेंट्स, 11.5 इंटू 11.5 माइनस 7 बटा 7 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको जो है सॉल्व करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से कि क्या आंसर आता है इनका। तो स्टूडेंट्स, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ 11.5 है इंटू 11.5 माइनस 7, ब्रैकेट बंद कर दी मैंने, बटे में मेरे पास क्या आ रहा है 7 मल्टीप्लाई बाय 9। तो जी स्टूडेंट्स, मेरे पास जो आंसर आया है वो आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है कि आपके पास जो 0.906 ठीक है, तो ये आंसर किसका आ रहा है, कॉस अल्फा बाय 2 का। तो इसके बाद हमें इसका कॉस का इनवर्स लेना है, शिफ्ट कॉस आंसर। तो स्टूडेंट्स 24.997 है और 39 है, तो मैं इसे 4 लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास है चुका है, इसको डिग्री में लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं डिग्री में लिखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 24 डिग्री है और ऑलमोस्ट 25 बन जाता है, समथिंग ऊपर है, तो मैं इसे 25 डिग्री लिख देता हूँ।
है वो इसका आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स अल्फा के बाद अगर मैं बीटा की बात करूं तो हम जानते हैं कि जिस तरह से मैंने कॉस का फार्मूला लगाया इसी तरह से अगर मैं बीटा का फार्मूला देखूं बीटा बाय 2 तो उसमें s माइनस b आ जाएगा और b हमारे पास वहाँ पे मौजूद है तो मैं s इंटू एस माइनस बी बटा क्या आ रहा है स्टूडेंट ए सी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम बन गए क्योंकि ए की वैल्यू वही थी जो बी की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास क्या आ रहा है ऑलमोस्ट आंसर जो है वो 0.906, ठीक है, cos बीटा बाय 2 और बीटा बाय 2 बराबर आ जाएगा फिर इस तरह से 25 और स्टूडेंट्स इस तरह से हम कह सकते हैं कि बीटा का आंसर भी हमारे पास 50 डिग्री आ जाता है, ओके। देन अगर हम बात करें गैमा की तो स्टूडेंट्स हमने ये भी बात पहले पढ़ी हुई है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होता है, ओके। फिर अगर हम यहाँ से देखें 50 50 100 हो जाएगा तो स्टूडेंट्स गैमा जो है वो 100 माइनस कर देंगे तो 80 डिग्री जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स जो 2 है हमारे पास उसे देख लेते हैं कि कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसमें हमें जो है वो वैल्यूज जो है वो चेंज करके मैं कुछ रेज कर रहा हूँ कुछ मैंने रेज नहीं की। तो a इक्वल टू उसने हमें दिया हुआ है 32 और b इक्वल टू दिया हुआ है 40 के और स्टूडेंट्स हमें जो c दिया है 66 दिया हुआ है। स्टूडेंट बिल्कुल उसी तरह से वही पैटर्न है बिल्कुल सेम है। तो ये मैं आप लोगों के रिवाइज के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपने इसे कैसे करना है। तो फिर वही काम कि आपके पास तीनों साइड है आपने तीनों एंगल फाइंड करने हैं उसी का है दूसरा पार्ट स्टूडेंट्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो वही फार्मूला वही पैटर्न। सबसे पहले आपने एस निकालना है तो एस निकालने का फार्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था तो यहाँ पर भी मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ 32 40 66 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स 32 40 66 तो 138 और 138 डिवाइडेड बाय 2 जी स्टूडेंट्स। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाता है 69 आ जाता है, ओके। अब अगर हमें एस फाइंड हो चुका है तो हमने अल्फा भी निकालना है बीटा भी निकालना है और गैमा भी निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अल्फा की तो स्टूडेंट्स हमें पता है जो आपके पास अल्फा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है s इंटू एस माइनस ए, वहां पे लिखा हुआ है। तो s का आंसर स्टूडेंट हमारे पास है 69 फिर 69 माइनस ए की वैल्यू आपके पास है 32 एंड डिवाइडेड बाय BC है और B में हमारे पास 40 आ जाता है और 66 आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 69 इंटू, ठीक है जी, 69 माइनस 32 उसके बाद जी, तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाता है, मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ जी 40 डिग्री सॉरी 40 मल्टीप्लाई बाय 66। तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया है सॉल्व करने के बाद वो आ रहा है 0.98338 है। तो मैं इसे 4 कह के स्टॉप कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ रहा है अल्फा बाय 2 का। तो मैं अब इसका शिफ्ट कॉस और रियांस कर देता हूँ। तो डेफिनेटली जो है हमारे पास 10 डिग्री आ जाता है और 28 मिनट आ जाते हैं
अल्फा बाय 2 के लिए। तो अल्फा के लिए स्टूडेंट हम जानते हैं हमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो आंसर आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 डिग्री आ जाता है और 56 मिनट आ जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से जो है हमारे पास अल्फा का जो क्वेश्चन है, अल्फा का जो एंगल है वो आ चुका है। अब इसी तरह से अगर मैंने बीटा निकालना है तो मैं कॉस बीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। बीटा बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू s माइनस b डिवाइडेड बाय a c। ऐसे है, वेरी गुड। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा 69 इंटू 69 माइनस 40 और डिवाइड स्टूडेंट किससे हो रहा है 32 मल्टीप्लाई बाय 66। तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया है 0.97336 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट कॉस इनवर्स करना पड़ेगा। हमारे पास जो आंसर आया है बीटा बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड 16 मिनट। तो जी स्टूडेंट्स जब हम इसका निकाल लेंगे, उसे मल्टीपल कर देंगे तो ये बन जाएगा डिग्री और ये बन जाएगा 32 मिनट। तो स्टूडेंट्स अब आपको पता है जब आपको अल्फा बीटा मिल जाए तो फिर आपने क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं आपने चूंकि गैमा निकालना है तो 180 में अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जमा कर लेंगे। तो मैं इन्हें जमा कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मेरे पास 26 डिग्री 32 मिनट है और प्लस में कर रहा हूँ 50 डिग्री एंड 56 मिनट। तो जी जो भी मेरे पास आंसर आ रहा है मैं करके मैं यहाँ पे से माइनस कर देता हूँ 40 डिग्री एंड 28 मिनट। तो जी स्टूडेंट्स हम इसको 180 डिग्री से जो है वो माइनस कर देते हैं तो हमें जो गैमा का आंसर मिल रहा है 132 डिग्री है और 32 मिनट आएगा। तो जी स्टूडेंट इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम जो है खत्म हो जाते हैं। तो इसके बाद आप स्टूडेंट्स आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, 4 भी सेम है, 5 भी सेम है। तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको ना स्टूडेंट्स 6 पे ले चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्योंकि आपको सारे के सारे बिल्कुल से सेम है जिनकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप अब जो है ना खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे लेके चलता हूँ। उसमें क्या क्या है तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स को हमसे कहता है कि आपने जो है ना फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल आपने फाइंड करना है, यानी अपने स्मॉलेस्ट एंगल जो फाइंड करना है ना, आपको नहीं पता कि कौन सा आएगा, बट आपने कैसे करना है, आपने साइड को देख लेना है, जो सबसे छोटी साइड होगी उसका क्रॉसपोंडिंग एंगल भी सबसे छोटा होगा। तो स्टूडेंट हम करके देखते हैं, हमें जो गिवन है डाटा, ठीक है, फाइंड द, ठीक है जी, फाइंड द हमें स्मॉलेस्ट वैल्यूज निकालनी, फाइंड करें एंगल। ठीक है, वैल्यूज क्या है, वैल्यूज देखें तो ए का आंसर कितना दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं, ए इक्वल टू उसने हमें दिया हुआ है 37.34 और स्टूडेंट्स बी हमें क्या दिया हुआ है 3.24। इसी तरह से हमें सी दिया हुआ है 35.06। तो जो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो है सबसे छोटी साइड कौन सी नजर आ रही है, वेरी गुड, बी सबसे छोटी साइड है, इसके क्रॉसपोंडिंग जो एंगल होगा स्टूडेंट्स वो भी सबसे छोटा होगा और वही हमें फाइंड करना है। यानी हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं
कि जो b है ना आपका वो सबसे छोटा है, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू जो है सिंस जो है साइड ए बी से जो है b जो है वो लेस है a एंड b से, सो इट्स एंगल इज आल्सो लेस। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सिंस द साइड and since the value of side, ठीक है, b is less by a and c, so its corresponding angle is also less, ठीक है, so its cross corresponding angle is also less, ठीक है। तो b का क्या होता है स्टूडेंट्स, बीटा होता है, तो आप जो है cos बीटा का निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है cos बीटा बाय 2 s इंटू s माइनस बी बटा ए सी, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें s फाइंड करना है, s हमने पहले फाइंड नहीं किया, तो मैं यहाँ पे s फाइंड कर देता हूँ पहले। तो s जो है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2, तो 37.34 प्लस 3.24 प्लस 35.06 डिवाइडेड बाय 2। तो जी स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, 37.34 है प्लस 3.24 है प्लस 35.06 है। तो जी स्टूडेंट्स हमने इसे जमा कर दिया, जमा करने के बाद हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 2 के ऊपर, तो हमें स्टूडेंट्स एस मिल रहा है, वो हमें मिला है 37.8, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, अभी हम इसमें वैल्यूज की पुटिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स, 37.82 इंटू 37.82 माइनस 3.24 डिवाइडेड बाय 37.34 और 35.06। इसका स्टूडेंट हम क्या ले रहे हैं, इसका हम रिजल्ट ले रहे हैं, ओके। तो अभी मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे कि जो आंसर आ रहा है हमारे पास, सॉरी हम इसे ले लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, डिवाइडेड बाय 3782.82 इंटू 37.82 माइनस 3.24, ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट में क्या लिख रहा हूँ 37.34 मल्टीप्लाई बाय 35.06। तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया है वह है 0.99949 वो क्या है, ठीक है, जो भी आ रहा है cos ऑफ बीटा बाय 2। तो स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं क्या बनता है। इसका हमने cos इनवर्स करना है, शिफ्ट cos इनवर्स आंस, तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंसर आया है वह है 1 डिग्री एंड 50 मिनट ऑलमोस्ट, ठीक है। इसी तरह से जब मैं बीटा निकालूंगा तो मैं इसको 2 से मल्टीपल कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास 3 डिग्री है 38 समथिंग है, तो मैं इसे 39 लिख देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो है वो फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। 38 पॉइंट कुछ था तो 30.8 लिख देते हैं जो भी था। तो चूँकि मैंने टोटली वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो पॉइंट्स में समथिंग जो है वो ऐड आ जाता होता है, तो ये इतना मायने नहीं रखता, ठीक है।
तो इस तरह से हम जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल को स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमें क्या कहा गया है जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इसमें हमसे कहा है कि फाइंड द जी, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू। आप स्टूडेंट क्या करेंगे, एंगल, ठीक है। हमें वैल्यू क्या दी हुई है, एक हमें 16 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, हाँ जी 60 है, 20 है, 33 है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमें ग्रेटेस्ट की बात की है, तो ग्रेटेस्ट हमें कौन सा नजर आ रहा है, वेरी गुड 33। तो ए बी एंड सी। अब आपने सारा वही लिख देना है, दोबारा से मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। कि सिंस द वैल्यू ऑफ सी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ए बी, सो द एंगल ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सी गैमा इज आल्सो ग्रेटेस्ट। फिर उसको आपने फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो कैसे गैमा को फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले आपने ऐसे निकाल लेना है। तो ऐसे निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनको जमा करूंगा पहले और मैं इसे 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 60 प्लस 20 प्लस 20 33 और डिवाइडेड बाय 2। तो जी स्टूडेंट्स, मेरे पास आंसर आया है 34.5, ठीक है। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, हमने गैमा फाइंड करना है। तो हम क्या जानते हैं, सॉरी हमने कॉस लिखना है। तो स्टूडेंट्स, हम कॉस के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं दोबारा से। कॉस गैमा बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू s इनटू s माइनस c बटा a b का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यूज की पुटिंग कर देते हैं। 34.5 माइनस c आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, 33 है और 16 है और 20 है और उसके ऊपर क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट आया है। तो जी स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम देखें तो मैं इसे यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ पहले कि 34.5 इंटू 34.5 माइनस 33, ठीक है। और जो मेरे पास डिवाइडेड बाय वैल्यू में आ रही है जी, तो वो आ रही है 60 मल्टीप्लाई बाय 20। जी जी जी, एडिशन किया, मल्टीपल करना था जी। तो जी के स्टूडेंट, हमारे पास क्या आंसर आया है, तो आंसर हमारे पास आ रहा है, देख लीजिएगा कोई मिस्टेक ना हुई हो। तो इस तरह से हमारे पास cos गैमा बाय 2, फिर मैं इसका cos रिवर्स कर रहा हूँ, शिफ्ट cos इनवर्स आंसर, और ये आ रहा है मेरे पास 68 डिग्री है और 17 मिनट है, समथिंग है। तो मैं इसे 18 मिनट करके रख देता हूँ गैमा बाय 2। फिर जब मैंने गैमा निकालना है स्टूडेंट्स, तो मुझे पता है कि मैं 2 से मल्टीपल कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस तरह से 132 डिग्री है और ऑलमोस्ट 35 मिनट आ जाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उसने हमसे ये कहा है कि आपने साइड ऑफ ट्राइंगल जो है हमें गिवन है, तो आपने प्रूव करना है कि जो इसका ग्रेटेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री होगा। तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा जो है वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा जो भी हमने किया है, लेकिन आपने प्रूव करना है कि इसका जो एंगल है वो 120 ही है। तो आइए हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तो जो साइड्स ऑफ ट्राइंगल है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है ना 8 वाला, ठीक है जी। तो साइड ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ द साइड ऑफ ट्राइंगल।
तो स्टूडेंट्स साइड ऑफ ट्राइंगल में है वो क्या है, अभी हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, 2x प्लस वन, फिर उसके बाद लास्ट में क्या आ रही है एक्स का स्क्वायर माइनस का वन। तो जिस स्टूडेंट उसमें हमें कहा है कि आप इसे प्रूव करें कि इसमें जो ग्रेटेस्ट एंगल हो वो 120 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ से देखें ये स्क्वायर में से माइनस हो रही है, ये प्लस हो रही है, तो ये बड़ी साइड है, इस पर स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा पहली साइड सबसे बड़ी साइड है। तो चूंकि हमने यहाँ पर अल्फा फाइंड करना है, चूंकि ए वाली साइड सबसे बड़ी है, तो अब उसके लिए स्टूडेंट्स चूंकि हम जानते हैं, ठीक है ना, कि आपको सबसे पहले एस को फाइंड करना होता है। तो एस यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास ए स्क्वायर, ठीक है, पहले मैं इसका जो है ना वो फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला आपका स्टूडेंट क्या था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो ए के अंदर आपके पास जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बी के अंदर जो वैल्यू है 2x प्लस वन, और सी के अंदर जो वैल्यू है और डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये कैंसिल हुए, इसके अलावा कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, ठीक है। 2x का स्क्वायर आ रहा है और पॉजिटिव का 3x आ गया, और उसके बाद स्टूडेंट आ रहा है प्लस प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट ऐसा आपके पास आ चुका है डेफिनेटली। तो अब चूँकि आपने अल्फा निकालना है, तो कॉस का फार्मूला डेफिनेटली आपको अब याद ही है कि s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी एंड सी। तो जिस स्टूडेंट्स मैं सामने ले आता हूँ, एस के अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ वो वाली, ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डेफिनेटली बटे में 2 है, और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए क्या है आपके पास स्टूडेंट, ए का आंसर आपके पास क्या रहता है माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और स्टूडेंट्स इनका ओवरऑल का बटा क्या आ रहा है बी सी, तो बी में हमारे पास आ जाता है 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। और इस तमाम के ऊपर क्या आ रही है स्टूडेंट स्क्वायर करके आ रही है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और हमें पता है कि डेफिनेटली ये तो वैसे रहेगा, सिर्फ पहले इसका एल्सियम लेना पड़ेगा हमें, बाकी चीज़ें जो है वो एज इट इज रह जाएंगी यहाँ पे, उसमें किसी किस्म की मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये 2 मेरे पास ऐसे आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसका एल्सियम ले रहा स्टूडेंट्स, मुझे पता है एल्सियम लेते वक्त ये वाला पोर्शन तो वैसे रहेगा। अब ये देखें 2 मल्टीपल होगा और साथ में माइनस से अलामतें भी चेंज होगी, तो बनेगा क्या स्टूडेंट माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस का 2x और माइनस का 2। क्या किया मैंने, अलामतें भी चेंज की हैं और 2 से मल्टीपल भी कर दिया, ओके स्टूडेंट्स। और बटे में मेरे पास जो आ रहा है वो क्या है 2x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ से देख लेते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक कैंसिल हो रहा था, ठीक है, और देख लें यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा हो, तो 3x माइनस 2x, तो पहले तो ये देखें ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बन जाएगा 4, तो मैं इसे लिख देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आ रहा है मेरे पास, बटे में 2 इंटू 4 बन रहा है, ओके। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो मेरे पास बचा है, इधर से बचा है मेरे पास x, और 1 माइनस 2 तो वो माइनस का 1 बचा है, ऐसे स्टूडेंट्स। और जो चीज़ बचे में थी यानी कि ये वाली चीज़ थी, इसे भी मैं एक दफ़ा नेगेटिव का और एक दफ़ा पॉजिटिव का लिख सकता हूँ। तो डेफिनेटली मैंने क्या किया 2x, ठीक है, प्लस 1 है, और एक को नेगेटिव का लिख दिया और एक को पॉजिटिव का लिख दिया। तो स्टूडेंट्स मेरे पास नेगेटिव वाला इस नेगेटिव से क्या हो चुका था
ख़त्म हो गया। अब जो चीज़ें बची हैं मेरे पास, ये बचा है सारा क्वेश्चन और ये दो चीज़ें बची हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1/4 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने 1/4 करके उसे सेपरेट कर दिया। ठीक है, और बाकी मैंने अभी जैसे रहने दिया है उसे मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्या वो कैंसिल नहीं होते। तो देखो स्टूडेंट, ऊपर वाली टर्म 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बटे में, अब ये दो चीज़ें बची ना, इसको मैं अगर इसे रद्द करूँगा तो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद ये इससे मल्टीपल हो जाएगी तो 2x और x, स्टूडेंट ये भी क्या बन जाएगा 3x, और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से ये सारा ही कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी कट जाएंगे। आंसर कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका आ जाएगा 1/2। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आएगा cos α/2 दैट विल बी इक्वल टू 1/2। बाकी सारा खत्म हो चुका है। ठीक हो गया। अब cos इनवर्स करने से यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, α/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और फिर अल्फा से जब 2 मल्टीपल होने जाते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री हमारे पास प्रूव हो जाएगा। यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि इसका जो आंसर है वो 120 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो इसका ग्रेटेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री ही बन रहा है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देख लेते हैं। तो 3 विलेज है A B C है, उनके दरमियान में डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और 13 किलोमीटर का। तो आपने क्या करना है, उनके दरमियान में भी एंगल फाइंड करना है। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड ही है जो मैंने पीछे जो है स्किप किया है। तो ये भी बल्कि उनके साथ, चलो मैं इसे कर देता हूँ कि आपके पास जो है लेट जो साइड गिवन है वो मुझे देने कितनी है, एक 9 है, 6 है, सॉरी 6, 9 एंड 13। A इज इक्वल टू 6 है, B इज इक्वल टू 9 है और C इज इक्वल टू 13 है। आपने इनके दरमियान में एंगल को फाइंड करना है कि कितना कितना एंगल इन तीनों विलेजेस के दरमियान में बनता है जो कि आपस में इतने किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब हमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं चाहिए कि आपने सबसे पहले ऐसे निकालना है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। तो 6, 9, 13 डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा, इनको जमा करेंगे तो स्टूडेंट 9 से कितने होते हैं, 15 होते हैं, 15 होते हैं, और 15 में 3 28 और 28 बटा 2 14। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, हमें एक्चुअली अल्फा निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, cos α/2 वो हमारे पास क्या आता है s × s माइनस a। तो आई थिंक अब आप जो है वो खुद कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, सॉरी 12 माइनस 6 बटा क्या आ जाएगा 9 और 3 s × s माइनस a बटा b c। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व कैसे होगा, हमारे पास 14 आ जाता है इंटू 14 माइनस 6। ओके स्टूडेंट्स, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 13। तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया है 9783। ओके, तो ये आंसर हमारे पास स्टूडेंट आया है cos ऑफ α/2 का। अभी स्टूडेंट हमने इसका शिफ्ट cos इनवर्स कर देना है। ठीक है, शिफ्ट cos इनवर्स करके जो मेरे पास आंसर आ जाता है, तो स्टूडेंट्स को मेरे पास आंसर आता है 11 डिग्री आता है और 56 मिनट आ जाता है α/2 के। और अगर मैंने अल्फा निकालना है तो मुझे 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है 23 डिग्री
42 मिनट आपके अल्फा का आंसर आया है। अब स्टूडेंट इसी तरह से जब आप बीटा को फाइंड करेंगे तो हम जानते हैं कि कॉज ऑफ बीटा बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू s into s minus b बटा ac। ओके गाइस, तो इसके अंदर भी हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं 40 into 40 minus 9 and 6 और 13 का स्क्वायर रूट। तो जी स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें 40 into 40 minus 9 ओके और डिवाइडेड बाय किसके आ रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 13। तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ रहा है 0.94733, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है कॉस ऑफ बीटा बाय 2 का। स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या करेंगे शिफ्ट कॉस इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है, तो शिफ्ट कॉस इन्वर्स। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास बीटा बाय 2 का जो आंसर आ रहा है वो 80 डिग्री है और 41 मिनट है। तो बीटा हमारे पास क्या आएगा, इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, ठीक है। तो जब भी मेरे पास आंसर आता है अभी हम यहाँ लिख देते हैं जी, तो 37 डिग्री है और 22 मिनट ऑलमोस्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट जब आपके पास अल्फा बीटा फाइंड हो जाता है तो डेफिनेटली गैमा फाइंड करने के लिए आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हम बार बार चीजें कर रहे हैं और गैमा बराबर आपके पास आ जाता है अल्फा और बीटा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि आपके पास 23 डिग्री है 42 मिनट और 37 डिग्री है और 22 मिनट आएगी, ठीक है। तो 23 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब हमने जो भी आंसर था हमारे पास मैं इसे 180 से माइनस करने जा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास जो गैमा का आंसर बना है 118 डिग्री 47 मिनट ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।